वेलकम टू लिव इन एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे आईसीएससी क्लास 9th का हिंदी का एक चैप्टर जिसका नाम है साखी। ये कबीरदास द्वारा लिखे 5 दोहे हैं। तो इन 5 दोहों का अर्थ हम जानेंगे, इसकी व्याख्या करेंगे और कबीरदास का जीवन परिचय हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 5 दोहे लिखे हुए हैं। अगर आपके पास आपकी बुक है आईसीएससी क्लास 9th की तो आप उसे ओपन कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपनो, जिन गोविंद दियो बताए। यहाँ पे गोविंद का मतलब है भगवान से। भगवान यानी श्री कृष्ण, श्री कृष्ण को कहते हैं गोविंद। तो यहाँ पे गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए, यानी कि गुरु और गोविंद यानी भगवान, मेरे गुरु और भगवान दोनों खड़े हैं। मैं किसके पहले चरण स्पर्श करूं, किसके पैर छूं मैं। बलिहारी गुरु अपनो, जिन गोविंद दियो बताए, यानी कि पहले मुझे अपने गुरु के चरणों पे प्रेम और भक्ति न्यौछावर करना चाहिए, क्योंकि गुरु ही हैं जिनकी वजह से मैं गोविंद को जान पाया, यानी गुरु ही हैं जिन्होंने मुझे भगवान का ज्ञान करवाया है। तो यहाँ पे इसकी व्याख्या होगी कि कवि कहते हैं, कवि आप लिख सकते हैं कबीरदास कहते हैं, कबीरदास कहते हैं कि गुरु और भगवान दोनों मेरे सामने खड़े हैं। मैं पहले किसके चरण स्पर्श करूं? मुझे पहले गुरु के चरणों में श्रद्धा, प्रेम और भक्ति से स्वयं को निछावर कर देना चाहिए, क्योंकि गुरु ने ही मुझे ईश्वर तक पहुंचाने का मार्ग बताया है। दोहे का भाव यह है कि गुरु हमारे अज्ञान को मिटाकर ज्ञान का प्रकाश देते हैं, जिससे हम भगवान तक पहुंच सकते हैं। अतः शिष्य के लिए गुरु का महत्व गोविंद से भी अधिक है। तो ये था पहला दोहा। अब दूसरा पढ़ते हैं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, प्रेम गली अति साकरी, तामे दो ना समाई। यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं जब मैं यानी कि अहंकार, मैं से यहाँ पे तात्पर्य है कि अहंकार, जो हमारे अंदर अहंकार है, अहंकार में ही मनुष्य मैं करके बात करता है। तो यहाँ पे देखिए, जब मैं यानी कि अहंकार था तब हरि नहीं, हरि यानी भगवान। जब मैं यानी कि अहंकार था तब भगवान नहीं थे, यानी कि अब भगवान है तो अहंकार नहीं। प्रेम की गली अति साकरी, साकरी यानी कि तंग है, तंग यानी कि वहाँ पे एक ही चीज़ का वास हो सकता है। तो प्रेम की गली अति साकरी यानी कि प्रेम की गली इतनी तंग है कि तामे दो ना समाई, कि जिसमें ये दोनों एक साथ समा नहीं सकते हैं, यानी कि ये दोनों का एक साथ वास नहीं हो सकता है। तो इसकी व्याख्या कुछ इस प्रकार होगी कि कबीरदास जी कहते हैं कि जहाँ घमंड होता है, अहंकार होता है, वहाँ भगवान का वास नहीं होता है। जहाँ भगवान विराजते हैं वहाँ अहम नहीं हो सकता, क्योंकि प्रेम की गली अत्यधिक तंग है, उसमें अहंकार और ईश्वर एक साथ नहीं रह सकते। अहंकार मनुष्य के लिए अभिशाप है। अहंकारी व्यक्ति कभी भगवान को नहीं पा सकता। भगवान का अर्थ है प्रेम, और जहाँ सच्चा प्यार होगा वहाँ अहंकार नहीं हो सकता। प्रेम की गली में या तो भगवान रहेंगे या फिर अहंकार। अहंकारी व्यक्ति कभी भगवान के प्रेम को समझ ही नहीं सकता। तो ये था दूसरा दोहा। अब पढ़ते हैं तीसरा दोहा। काकर पाथर जोर के, मस्जिद लई बनाए, ताचड़ मुल्ला बांग दे, का बहिरा होए खुदाई। काकर पाथर यानी कि कंकड़ पत्थर जोड़ के मस्जिद ली बनाई, यानी कि कंकड़ पत्थर जोड़ के जो मस्जिद बना लिए। यहाँ पे जो कबीरदास है वो मुसलमानों पे व्यंग्य करते हुए कहते हैं कि जो अजान की प्रथा होती है मुसलमानों में, उस पर यहाँ पे कबीरदास व्यंग्य कर रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं? कंकड़ पत्थर जोड़ के मस्जिद तो बना ली और उस पर चढ़ के मुल्ला यानी मौलवी बांग देता है यानी अजान देता है। तो क्या खुदा बहरा हो गया जो इतनी तेज चिल्ला चिल्ला के अजान दे रहा है? यहाँ पे कबीरदास ये कहना चाह रहे थे। तो इसकी व्याख्या कुछ इस प्रकार होगी। कबीरदास जी ने हिंदू तथा मुसलमानों की धार्मिक रूढ़ियों पर गहरी चोट की है। इस दोहे में कवि मुसलमानों की आराधना पद्धति पर करारा व्यंग्य करते हुए कहते हैं कि कंकड़ पत्थर एकत्र करके एक मस्जिद का निर्माण किया गया।
उसके ऊपर चढ़ के मुल्ला बांग देता है, अर्थात अजान की आवाज़ देता है या अजान देता है। कबीरदास जी कहते हैं कि क्या खुदा बहरा हो गया है जो मस्जिद के ऊपर चढ़कर चिल्ला चिल्ला कर खुदा को याद किया जा रहा है। कबीर बाह्य आडंबरों के एकदम विरोधी थे। आडंबरों यानी कि जो दिखावा होता है। कबीरदास का मानना था कि अगर हम लोग ईश्वर को इस तरह से चिल्ला चिल्ला कर याद करते हैं तो ये एक आडंबर है। ठीक है, तो ये था तीसरा दोहा। अब पढ़ते हैं चौथा दोहा। पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूज उपहार, ताते ये चाकी भली पीस खाए संसार। तो यहाँ पे कबीरदास जी हिंदुओं में मूर्ति पूजा पर कटाक्ष कर रहे हैं। पिछले दोहे में हम लोगों ने पढ़ा कि वो मुसलमानों में अजान की पद्धति पे कटाक्ष कर रहे थे। यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं कि पाहन पूजे हरि मिले, यदि पत्थर पूजने से भगवान मिल जाते हैं तो मैं पूजू पहाड़, तो मैं पत्थर ही नहीं पूरा का पूरा पहाड़ ही पूज दूं। यहाँ पे कवि यानी कबीरदास जी अपने लिए खुद के लिए कह रहे हैं कि पाहन पूजे हरि मिले, यदि अगर पत्थर पूजने से भगवान मिलते हैं तो मैं पूरा का पूरा पहाड़ ही पूज दूं। और आगे कहते हैं ताते ये चाकी भली, यानी कि इस मूर्ति पूजा से तो ये चक्की भली है, यानी कि जो जिसमें आटा पीसा जाता है उसकी बात कर रहे हैं। ताते ये चाकी भली पीस खाए संसार, कि उस मूर्ति पूजा से या उस मूर्ति से तो ये चक्की अच्छी है क्योंकि इसके द्वारा पीसे गए अनाज से लोगों का पेट भरता है। तो यहाँ पे इसकी व्याख्या क्या होगी? कबीरदास जी ने हिंदुओं की मूर्ति पूजा पर प्रहार किया है। कवि कहते हैं कि यदि पत्थर पूजने से भगवान मिल जाते तो कवि पत्थर ही नहीं अपितु पत्थर से बने पूरे के पूरे पहाड़ की ही पूजा करते। अरे उस मूर्ति से तो यह चक्की अच्छी है क्योंकि इसके द्वारा पीसे गए अनाज से लोगों का पेट भरता है। यहाँ पे कबीरदास का तात्पर्य यह है कि भगवान पत्थर की मूर्ति में नहीं होते हैं, वह तो सबके हृदय में वास करते हैं। तो ये था चौथा दोहा। अब आखिरी दोहा हम लोग पढ़ते हैं, फिर ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इसी तरह से कनेक्टेड रहिए, आगे के भी जितने चैप्टर्स हैं उनको मैं कवर करूँगा, चाहे शॉर्ट स्टोरीज़ हों, चाहे ये आपकी पोएम्स हो, हिंदी इंग्लिश मैं दोनों कवर करूँगा। और जूलियस सीजर के भी मैं सारे एक्ट्स को कवर करूँगा। तो आगे देखते हैं पांचवा दोहा। सब धरती कागद करो लेखिन सब बनराए, सात समंद की मसी करो गुरु गुण लिखा न जाए। इस दोहे में कबीरदास जी कहते हैं, देखिए यहाँ पे ये जो दोहा है ये लाइन पहले होगी ऊपर होगी, ये लाइन नीचे होगी। ठीक है, तो यहाँ पे पढ़ते हैं सात समंद यानी सात समुद्र की मास करो गुनगुन लिखा न जाए। सात समंद की मास करो यानी समंद यानी कि समुद्र, गुनगुन लिखा न जाए। तो यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं भगवान के जो गुण हैं वो अनंत हैं जिनको संपूर्ण रूप से लिखा नहीं जा सकता। यदि सातों समुद्रों के पानी की स्याही बनाई जाए, यहाँ पे कबीरदास जी का तात्पर्य है कि जो भगवान के गुण हैं वो अनंत हैं जिन्हें संपूर्ण रूप से लिखा नहीं जा सकता। सात समंद की मास करो यानी कि सात समुद्रों के पानी की स्याही बनाई जाए और जंगल के पेड़ों की कलमें बनाई जाए तथा पूरी धरती सब धरती कागज करो यानी कि पूरी धरती को कागज बना दिया जाए, तब भी ईश्वर के सभी गुणों का वर्णन करने के लिए पर्याप्त नहीं होंगे। तो इसकी व्याख्या क्या होगी? कवि कहते हैं यानी कि कबीरदास कहते हैं, आप लिख सकते हैं सीधे लिखिए, कबीरदास कहते हैं कि भगवान के गुण अनंत हैं जिनको संपूर्ण रूप से लिखा नहीं जा सकता। यदि सातों समुद्रों के पानी की स्याही बनाई जाए और जंगल के पेड़ों की कलमें बनाई जाएं तथा पूरी धरती को कागज बना दिया जाए, तब भी ईश्वर के गुणों का वर्णन करने में पर्याप्त नहीं होंगे। तो ये था कबीरदास की साखी। उम्मीद करता हूँ आपको ये पांचों दोहे बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल मुझसे बेझिझक पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा आपके कमेंट्स का रिप्लाई करने की। और टेलीग्राम चैनल से ज़रूर कनेक्ट हो जाएं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। इंस्टाग्राम पे भी आप कनेक्ट हो सकते हैं, आप वहाँ पे कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा आपके सारे डाउट्स को अच्छे से क्लियर करने की। जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो कबीरदास का जीवन परिचय होगा, वो कल ही वीडियो अपलोड हो जाएगा चैनल पे, तो आप जाके उसे भी चेक कर सकते हैं।
और जितने जीवन परिचय मैं बना रहा हूँ सबकी मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बना दी है। तो आपको किसी भी कवि का अगर जीवन परिचय पढ़ना हो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको लगभग सारे जीवन परिचय मिल जाएंगे जो आपके लिए उपयोगी हैं। और फिर भी अगर आपको को लगता है कि आपको किसी और का जीवन परिचय पढ़ना है जो हमारे चैनल पे अवेलेबल नहीं है, तो आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बेझिझक बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आने वाले वीडियोज़ में उन जीवन परिचयों को भी कवर करने की। और अगला वीडियो जो हमारी इस बुक से होगा वो होगा बात अठन्नी की, ICSE साहित्य सागर की जो बुक है। यहाँ पे जो आप शॉर्ट स्टोरीज देख रहे हैं, अगला वीडियो जो बात अठन्नी की सुदर्शन जी की ये जो संक्षिप्त कहानी है इसको मैं कवर करूँगा, इसका सारांश बताऊँगा, इसके जो मुख्य पात्र हैं उनका वर्णन करूँगा जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। साथ ही साथ मैं इंग्लिश के सारे चैप्टर्स को कवर करूँगा। जो आपकी बुक चल रही है ट्रीजर चेस्ट, उसके सारे जो भी चैप्टर्स हैं, जो भी प्रोज है और पोएम्स हैं, मैं सब कवर करूँगा। आपको हिंदी में अच्छे से समझाऊंगा जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। और साथ ही साथ जो जूलियस सीजर इसी बार से इंट्रोड्यूस की गई है उसके हर एक एक्ट को, हर एक सीन को अलग वीडियो में समझाऊंगा जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। पहले एक वीडियो उसके सारे कैरेक्टर्स पे बना दूंगा जिससे आपको पढ़ने में आसानी हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद एंड सब्सक्राइब लिव हिंद।